देखिए, आज हमारी कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष ममता रानी जी के नेतृत्व में हम सब लोग पार्टी के सभी नेतागण, हमारी मीना शर्मा जी वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे नरेश कुमार जी, उमा सर और पार्षद चिराग कालरा जी और बहुत सारे तमाम, राकेश कुमार जी, हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण यहाँ पहुंचे हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी के लिए भाजपा के आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से भ्रामक और उनको एक सभा में वो कुछ अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें प्रदर्शन के तहत उन्होंने एक प्लास्टिक का एक खिलौना गन के रूप में एक सांकेतिक रूप से जो है उसको प्रदर्शित करने का काम किया था। तो उसको लेकर जो है आईटी सेल के लोग जो है उनके ऊपर तरह तरह के अनर्गल बयान कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस लोकतंत्र में घोर निंदनीय है। और ये बार बार इस तरह के जो आईटी सेल के माध्यम से जो कांग्रेस के लोगों को भ्रामक रूप से प्रचार करके और उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज कोतवाली में तहरीर देकर उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको कार्रवाई करने की मांग की है। शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ संगठन का गठन हुआ था, वो पार्षदों ने इस्तीफे जीते यहाँ के तमाम लोगों ने, और गणेश गोदियाल जी ने उनके इस्तीफे नामंजूर करके उन्हें निर्देश दिया है कि संगठन के साथ खड़े हो। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पार्षद, अगर एक पार्षद को छोड़ दिया जाए, कोई पार्षद नहीं है, आपने बुलाया नहीं है या वो आए नहीं। देखिए, चिराग कालरा जी हमारे पार्षद हैं और हमने इनको वैसे तो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसकी प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ये बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं, और मैंने इनको बहुत समय पहले ही इसको नियुक्ति दे दी थी इनको। लेकिन अभी जो मैं भी आज एक पत्र देख रहा हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जारी किया गया है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो पार्षद कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़कर जाते हैं और वो पार्टी उनसे उम्मीद करती है कि वो पार्टी के संघर्ष में, पार्टी के बुरे वक्त में, पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और पार्टी को चलाने में सहयोग प्रदान करें, तो ये तो एक बहुत जरूरी है और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है। और मैं समझता हूं कि जो उनके इस्तीफे स्वीकार किए गए, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है, और अब उनको पार्टी का साथ देते हुए कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये मामला गोदियाल जी से जुड़ा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आप कोतवाली पहुंचे हैं, और उनसे जुड़े मामले में ही आपके 12 से ज्यादा पार्षद यहाँ पर नहीं है, एक पार्षद सिर्फ आपके साथ आया है, तो आप कांग्रेस इस प्रकरण से पार्षदों का कोई वो हमारा घरेलू विषय है। ये भाजपा के द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जो आतंकवादी की एक टिप्पणी की गई है, उनको एक आतंकवादी करार दिया है, ये उसके खिलाफ है। वो पार्षद वाला विषय अलग है, ये विषय अलग है। विषय अलग है, एकजुटता तो नहीं है। आए क्यों नहीं है हाँ, ये सवाल है। पार्टी इसका संज्ञान लेगी, पार्टी इसका संज्ञान लेगी और पार्टी इस पर जो है कार्रवाई करेगी। जैसे लेटर जारी किया है, इस तरह का लेटर और भी इनको जारी करना चाहिए कि पार्टी के कार्यक्रमों में आए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। 1 साल बचा है चुनाव का, 27 की हम तैयारी कर रहे हैं। 27 की तैयारी के लिए अगर इस तरह से होगा तो पार्टी कहां से मजबूत होगी। अभी ये तो डंडा चलाना पड़ेगा तभी होगी। क्यों निर्दलीय होगी भाई? आपको कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े हो और पार्षद का चुनाव लड़े हो, जीते हो कांग्रेस के नाम पर, तो आप निर्दलीय कैसे मान रहे हो अपने आप को? तो ये पार्टी हाईकमान ने संज्ञान लिया है और इस पर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है कि सारे लोग पार्टी कार्यक्रमों में आए और ममता रानी जी को, मीना शर्मा जी को मजबूत करने का काम करें। जी ममता जी, आज आप ज्ञापन सौंपने पहुंचे, आप क्या मामला है पूरा? और बस एक मिनट, थोड़ा साइड देखिए। आज अधीक्षक महोदय को हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, एक धरना प्रदर्शन था, वहाँ पर वो गए थे, और जिस तरीके से वन्य जीव के लिए वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो एक प्लास्टिक की बंदूक उन्होंने दिखा के और ये कहा कि अगर सरकार मानव जीवन की रक्षा नहीं करेगी तो मानव जीवन
अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो खुद ही आगे आएगी और उसको हथियार उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने सिर्फ एक सरकार को चेताने का काम किया था। सरकार के जो किसी की तरफ सरकार का ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ों में वन्य जीवन से मानव जीवन को खतरा है, तो और इसीलिए उन्होंने वहां पर एक अपने संबोधन में कहा था, और ये जो प्लास्टिक का खिलौने के रूप में उन्होंने वहां पर दिखाया था। मगर ये आईटी सेल के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने एक पोस्ट करी और इस मामले को उन्होंने जैसे मोहम्मद से जोड़ के प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की छवि खराब करी है, उन्होंने करने का काम किया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर पूर्व पालिका मीना शर्मा जी हो, पूर्व नगर अध्यक्ष हमारे सीपी शर्मा हो, हमारी पूर्व महामंत्री उमा सरकार, सतीश कुमार जी, नरेश सागर जी, सरोज रानी जी, हमारे पार्षद चिराग कालरा, हमारे पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे अनुज कुमार, चाहे मनोज भारद्वाज, ऐसे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हम सब एकजुट हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नगर निगम में जो आपके पार्षद हैं लगभग सभी नहीं आए, एक पार्षद को सूचना आपने उन्हें कार्यक्रम में बुलाया था, सूचना दी थी या नहीं दी? देखिए, अभी कार्यक्रमों की सूचना दी जा रही है। आज ये जल्दी में आनंद फानंद में यह कार्यक्रम रखा गया, कुछ लोगों को सूचना हो पाई थी, कुछ को नहीं हो पाई। आगे से ये और फिर सब लोग सारे पार्षद हैं, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ी नाराजगियां होती है, उनको सबको दूर करके सबको साथ लेके ही चलेंगे और सारे पार्षद आपको आने वाले कार्यक्रमों में सब साथ दिखाई देंगे। आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे, किस मामले में कोतवाल साहब को तहरीर दी गई है, क्या है पूरा? देखिए, हमारे उत्तराखंड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने अपनी नियुक्ति के बाद जिस तरह से घेराव प्रदर्शन चालू किए हैं, उन्होंने जिस तरह से जंगली जानवर मानवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी घेराव किया और उस घेराव से उन्होंने कहा कि अगर सरकार विफल रही तो उत्तराखंड का हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप हथियार उठाने को तैयार है। और उसके प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई कि उनके लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ आतंकी संगठन का नाम लेकर उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर अनर्गल बयानबाजी मत करें। जब आप